जोड़ी का दैनिक सवेरा हरियाणा पर मैं हूं आपके साथ पिंकी सिमान। तो चले बढ़ते हैं आज की 50 बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री आवास पर हुई हाई लेवल बैठक, करीब 2 घंटे चली ये मीटिंग। रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। बीजेपी कल देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा, 13 से 23 मई तक चलेगा ये अभियान। ऑपरेशन सिंदूर भारत का सबसे महंगा हमला, कारगिल से 3.6 गुना ज्यादा खर्च। पंचकुला की एक निजी केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, बीसीसीआई ने लिखा थैंक यू विराट, एक युग का अंत, विरासत रहेगी जारी। अनिल विज का पूर्व पीएम पर हमला, कहा इंदिरा गांधी के समय पर जितना नुकसान देश को हुआ उतना किसी ने नहीं किया। फरीदाबाद में स्कूटी तेज चलाने से मना करने पर दबंगों ने दुकानदार पर किया हमला, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। पलवल के शहीद दिनेश कुमार के घर पहुंचे कृष्णपाल पवार, पाकिस्तान को दी कड़े शब्दों में चेतावनी। हरियाणा में हिंदी का पेपर आउट, फोटो स्टेट की दुकानों पर पहुंचा धड़ल्ले से बनी कॉपी, सीआईए ने दुकानदार समेत 7 को पकड़ा। अंबाला में विज और निर्मल की तस्वीर वायरल, शादी में हाथ थामे दिखे राजनीतिक प्रतिद्वंदी, लोग बोले राजनीतिक अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह। मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने आज करनाल में की जन सुनवाई, शिकायतों का मौके पर किया समाधान, अधिकारी भी रहे मौजूद। सोनीपत में पार्कों पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए, नगर निगम ने तैयार किया प्लान, जल्द हरा भरा दिखेगा शहर। पलवल के होडल में बारिश ने खोल दी अफसरों की पोल, गंदे पानी से निकलने को मजबूर हुए लोग, वर्षा के कारण कई जगहों पर हुआ जल भराव। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना नामुमकिन, चीनी मिसाइलें भी हुई फेल, डीजी एयर ऑपरेशन का बयान। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद स्थितियां हुई सामान्य, बाजार हुए गुलजार, रोडवेज बसें और ट्रेनें भी चली और शिक्षण संस्थान मंगलवार से खुलेंगे। रोडवेज वेबसाइट बंद होने से सरकारी और निजी कर्मचारियों के नहीं बन रहे बस पास, टिकट खरीदकर करनी पड़ रही है यात्रा, आर्थिक नुकसान भी पड़ रहा भुगतना। अंबाला के गंदे नाले में मिला करनाल के संजीत का गला, सड़ा शव, इलाके में फैली सनसनी। गेहूं तूड़ी के बाद धान की जुताई के लिए बारिश बनी किसानों के लिए वरदान, खेतों में नमी नहीं आने से जुताई और लेवलिंग हुई आसान। करनाल में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार ने SC/ST एक्ट कार्रवाई और सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ ही आतंकवाद पर केंद्र के कड़े रुख की सराहना। साइबर ठगों का नया जाल, अनजान लिंक भेजकर पलक झपकते ही उड़ा रहे लाखों, करनाल में कई शिकायतें। हरियाणा के वीवीआईपी सुरक्षा घेरे में कोई नहीं बदलाव, Z+ और Z श्रेणी बरकरार, उच्च स्तरीय सुरक्षा रहेगी जारी। भारत पाक संघर्ष के चलते आयात निर्यात ठप, ट्रांसपोर्टरों की बढ़ी चिंताएं, कारोबार प्रभावित और माल देरी से रहा पहुंच, लेकिन खरीदारी में हो रही वृद्धि दर्ज। सोनीपत को हरा भरा बनाने के लिए नगर निगम 10 करोड़ रुपए की लागत से पार्कों का करेगा विकास। पलवल के होडल में भारी बारिश से जल भराव, निकासी न होने से राहगीर परेशान, बाद में नगर परिषद ने शुरू की व्यवस्था। भिवानी में तेज आंधी तूफान से गिरे पेड़, बोर्ड उड़े और कई घायल और बिजली भी रही गुल। भिवानी में दिव्यांग क्रिकेट कप में विधायकों ने पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन की निंदा, विजेता टीम को प्रोत्साहन राशि दी गई। सीज फायर का उल्लंघन करने पर फूटा अंबाला की जनता का गुस्सा, बोले पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहिए। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पत्रकारों को निकाला गया बाहर, बैठक कवर करने की बात पर मंत्री ने खड़े किए हाथ। मेवात जिले के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, एक और 2 शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं सैकड़ों स्कूल, लोगों ने सरकार से लगाई गुहार। प्रधानमंत्री आवास पर हुई हाई लेवल बैठक, करीब 2 घंटे चली ये मीटिंग। रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। बीजेपी कल देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा, 13 से 23 मई तक चलेगा ये अभियान। ऑपरेशन सिंदूर भारत का सबसे महंगा हमला, कारगिल से 3.6 गुना ज्यादा खर्च। पंचकुला की एक निजी केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, बीसीसीआई ने लिखा थैंक यू विराट, एक युग का अंत, विरासत रहेगी जारी। अनिल विज का पूर्व पीएम पर हमला, कहा इंदिरा गांधी के समय पर जितना नुकसान देश को हुआ उतना किसी ने नहीं किया। फरीदाबाद में स्कूटी तेज चलाने से मना करने पर दबंगों ने दुकानदार पर किया हमला, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती।
पलवल के शहीद दिनेश कुमार के घर पहुंचे कृष्णपाल पवार, पाकिस्तान को दी कड़े शब्दों में चेतावनी। हरियाणा में हिंदी का पेपर आउट, फोटो स्टेट की दुकानों पर पहुंचा धड़ल्ले से बनी कॉपी, सीआईए ने दुकानदार समेत 7 को पकड़ा। अंबाला में विज और निर्मल की तस्वीर वायरल, शादी में हाथ थामे दिखे राजनीतिक प्रतिद्वंदी, लोग बोले राजनीतिक अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह। मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने आज करनाल में की जन सुनवाई, शिकायतों का मौके पर किया समाधान, अधिकारी भी रहे मौजूद। सोनीपत में पार्कों पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए, नगर निगम ने तैयार किया प्लान, जल्द हरा भरा दिखेगा शहर। पलवल के होडल में बारिश ने खोल दी अफसरों की पोल, गंदे पानी से निकलने को मजबूर हुए लोग, वर्षा के कारण कई जगहों पर हुआ जल भराव। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना नामुमकिन, चीनी मिसाइलें भी हुई फेल, डीजी एयर ऑपरेशन का बयान। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद स्थितियां हुई सामान्य, बाजार हुए गुलजार, रोडवेज बसें और ट्रेनें भी चली और शिक्षण संस्थान मंगलवार से खुलेंगे। रोडवेज वेबसाइट बंद होने से सरकारी और निजी कर्मचारियों के नहीं बन रहे बस पास, टिकट खरीदकर करनी पड़ रही है यात्रा, आर्थिक नुकसान भी पड़ रहा भुगतना। अंबाला के गंदे नाले में मिला करनाल के संजीत का गला, सड़ा शव, इलाके में फैली सनसनी। गेहूं तूड़ी के बाद धान की जुताई के लिए बारिश बनी किसानों के लिए वरदान, खेतों में नमी नहीं आने से जुताई और लेवलिंग हुई आसान। करनाल में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार ने SC/ST एक्ट कार्रवाई और सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ ही आतंकवाद पर केंद्र के कड़े रुख की सराहना। साइबर ठगों का नया जाल, अनजान लिंक भेजकर पलक झपकते ही उड़ा रहे लाखों, करनाल में कई शिकायतें। हरियाणा के VVIP सुरक्षा घेरे में कोई नहीं बदलाव, Z+ और Z श्रेणी बरकरार, उच्च स्तरीय सुरक्षा रहेगी जारी। आजकल सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा, कल फिर होगी मुलाकात कुछ बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।